न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं AIEMP नॉलेज कैंपस, सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल। रानीगंज में नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामला, भीम आर्मी ने पॉक्सो और SC एक्ट की कड़ी धाराएं लगाने की मांग की। रंगदारी धमकी के आरोप में TMC पार्षद गिरफ्तार, बर्दवान में सियासी हलचल तेज। अग्निमित्रा पाल के निर्देश पर आसनसोल जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण, मरीजों की सुविधाएं और सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। ECL के बंद क्वार्टरों में चोरी का खुलासा, अंडाल पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, हथियार नकदी बरामद। AIEMP कॉलेज कैंपस ने मनाया 14वां स्थापना दिवस, मेधावी छात्रों का सम्मान और रक्तदान शिविर का आयोजन। Light is the symbol of knowledge and hope. नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और SC/ST एक्ट की कड़ी धाराएं लगाने की मांग को लेकर भीम आर्मी ने रानीगंज थाने में लिखित शिकायत दी। बुधवार 12 अगस्त को भीम आर्मी की पश्चिम बर्दवान जिला शाखा की ओर से रानीगंज थाना प्रभारी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। भीम आर्मी का आरोप है कि 11 अगस्त की सुबह रानीगंज के पंजाबी मोड़ इलाके में 13 वर्षीय एक नाबालिग के साथ गंभीर घटना हुई। संगठन की ओर से दिए गए पत्र में बताया गया है कि इस मामले में पुलिस ने विकास सिंह नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। भीम आर्मी की मांग है कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के साथ साथ SC/ST एक्ट के तहत लागू होने वाली सभी कड़ी धाराओं को FIR और आगे की कानूनी प्रक्रिया में शामिल किया जाए। साथ ही मामले की जांच जल्द पूरी कर कानून के अनुसार आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। যে ঘটনাটা ঘটেছে পক্ষত অবস্থায় ঘটে যেহেতু 52 শিডিউলটা আমাদের ডিমান্ড SC/ST অ্যাক্টটা তাকে লাগু করতে হবে এবং SC/ST ধারায় যে কেস এবং কড়া থেকে কড়া কানুনের আওতায় তাকে এনে সেই ব্যবস্থাটা করা, এই আপিল নিয়ে আপনার কাছে আমাদের আশা ভীম আর্মি ডেলিগেটের পক্ষ থেকে আপনাকে এই মেমোরেন্ডাম আমরা দিচ্ছি যেন এই গরিব পরিবারটা ন্যায় পায় আপনার মাধ্যমে, এই আশা উক্তি নিয়ে আপনার কাছে আসা। উনি যখন কমপ্লেন দিয়েছিলেন তখন কি আপনি এসেছিলেন? না, তখন আপনার কাছে উনি যখন কমপ্লেন দিয়েছিলেন সেই কমপ্লেন আমরা গুরুত্ব সহকারে FIR করেছি কি করিনি? অবশ্যই করেছেন। এবং FIR করে আসামিকে অ্যারেস্ট করেছি কি করিনি? অবশ্যই করেছেন। এবং যে আইনগত স্টেপগুলো ইনভেস্টিগেশনে নেওয়া আছে নিয়েছি কি নিই? অবশ্যই নিয়েছেন। তাহলে আমরা তো করছি। SC/ST নিয়েছেন স্যার? আপনি বলুন তো SC/ST তে কত বছরের পানিশমেন্ট আছে আপনার কাছে? কত বছর পানিশমেন্ট বাকি যেহেতু আমাকে বলেন না স্যার আপনার পানিশমেন্ট SC/ST তে পানিশমেন্টের কথা বলুন। কত পানিশমেন্ট আছে? SC/ST কেসে সুপ্রিম কোর্ট বলছে আপনি তাকে বাদ দিতে বলুন না। সাংবিধানিক SC/ST কেসে আপনার পানিশমেন্ট সর্বোচ্চ পানিশমেন্ট কত আছে? আপনি সর্বোচ্চ পানিশমেন্ট আপনি আমাকে লিগ্যালি সওয়াল করতে ল পড়তে হবে আপনাকে জেনে বলবো, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে স্যার এনে আপনি এসে তো পক্সো অ্যাক্টে যত বড় পানিশমেন্ট আছে অবশ্যই ওরা এবং রেপ কেসে যত বড় পানিশমেন্ট আছে অত বড় পানিশমেন্ট নেই। আমরা নিশ্চয়ই আপনি দেখুন কথা হচ্ছে আপনি এটা আমাকে আলাদাভাবে এসে বলতে পারতেন। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर विवादों में घिर गई। जबरन पैसे वसूलने, धमकी देने और रंगदारी के आरोप में बर्दवान शहर के वार्ड नंबर 16 के तृणमूल कांग्रेस पार्षद हिरन मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मंगलवार देर रात बर्दवान थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस सूत्रों के अनुसार पार्षद के खिलाफ लंबे समय से इलाके में कई कारोबारियों और आम लोगों से कथित तौर पर जबरन पैसे वसूलने और धमकी देने की शिकायत मिल रही थी। इस संबंध में बर्दवान थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। शिकायत के आधार पर जांच शुरू करते हुए पुलिस ने मंगलवार रात हिरन मंडल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर ले जाते समय जब हिरन मंडल से मीडिया कर्मियों ने गिरफ्तारी का कारण जानना चाहा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बुधवार को गिरफ्तार पार्षद को बर्दवान जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने उनके खिलाफ रंगदारी, धमकी देने और जबरन धन वसूली से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पार्षद की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद बर्दवान शहर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। हालांकि इस मामले में अभी तक तृणमूल कांग्रेस के जिला नेतृत्व की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस में लोगों के शामिल होने का सिलसिला तेज होने का दावा किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को आसनसोल के रेलपार इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वार्डों से आए बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता एसएम मुस्तफा मौजूद रहे। इस मौके पर आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक के वार्ड नंबर 26 के कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद इरफान अंसारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन भी किया गया। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की ओर से स्थानीय लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई। साथ ही लोगों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। एसएम मुस्तफा ने कहा कि कांग्रेस की ओर से सेवा कार्यों का लगातार प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर इस तरह की जनसेवा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य जाँच शिविर के साथ साथ रेलपार क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से आए लोगों ने कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया। नए सदस्यों ने कांग्रेस की विचारधारा और राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनसेवा के माध्यम से आम लोगों से जुड़ने और संगठन को मजबूत करने का प्रयास आगे भी जारी रहेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, राहुल गांधी जी जिस तरीके से आम कार्यकर्ता को, आम लोगों को एक आह्वान दिया कि आम आदमी के पास में रहना, तो जातीय कांग्रेस का कार्यकर्ता एक सैनिक दानिश जो वार्ड नंबर 26 का प्रेसिडेंट है, उन्होंने आज अपने वार्ड में एक बेहतरीन डॉक्टरों का टीम विवेकानंद हॉस्पिटल से बुला करके आज लोगों को, आम लोगों के लिए काम के लिए, आम लोगों को सुख सुविधा के फायदा के लिए जो लाए हैं वो तमाम ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हम लोगों को हेल्थ कैंप लगाना चाहिए क्योंकि वेदर की वजह से लोगों के साथ में बहुत तरह के प्रॉब्लम हो रहा है हेल्थ को लेकर, इसलिए ये कैंप लगा है। इस कैंप में विवेकानंद हॉस्पिटल की तरफ से सारे टीम आए हुए हैं, हार्ट के डॉक्टर आए हुए हैं, MBBS डॉक्टर है, शुगर, ECG, ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस, वेट मेंटेनेंस का 8-9 तरीके का जो टेस्ट है वो, ब्लड ग्रुप टेस्ट, आँख का ऑपरेशन का और आँख का चश्मा, सारा चीज़ फ्री इंतज़ाम हम लोग किए हैं। PMC कर रहे थे, लेकिन देखा कि ज़मीनी स्तर पर काम करने के बावजूद भी हम लोगों को अहमियत नहीं दिया जाता था, कोई लोकल सपोर्ट नहीं होता था। लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान को अगर किसी का ज़रूरत है तो सिर्फ राहुल गांधी का। वही एक सच्चा नेता है जो देश को आगे ले जा सकता है, देश के गरीबों के बारे में सोचता है, तालीम बच्चों के बारे में सोचता है। तो इसलिए इस वक्त देश के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियां, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, GT रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई-बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डगाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर जो है एक दमदार ई-बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, BSA, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई-बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेज, किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड,
डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। स्काई वर्ल्ड, नियर राहलेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। अर्पण रेस्टोरेंट जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। पश्चिम बंगाल सरकार की नगर विकास मंत्री एवं आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल के निर्देश पर आसनसोल जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में मरीजों को मिल रही चिकित्सा सुविधाओं, भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया गया। निरीक्षण टीम ने अस्पताल के किचन का दौरा कर मरीजों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन की गुणवत्ता और व्यवस्था की जाँच की। इसके साथ ही यह भी देखा गया कि मरीजों की समय पर चिकित्सा सुविधा मिल रही है या नहीं और डॉक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी इनके इलाज एवं देखभाल में किसी तरह की लापरवाही तो नहीं बरत रहे हैं। अस्पताल के विभिन्न वार्डों के साथ साथ लैट्रिन बाथरूम की साफ सफाई, बेड कवर नियमित रूप से बदले जाने तथा पूरे अस्पताल परिसर की स्वच्छता व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने अस्पताल में भर्ती मरीजों को सीधे बातचीत की और उनकी समस्याओं तथा मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मरीजों से उनकी सुविधा असुविधा पूछकर सामने आई समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा गया। निरीक्षण के बाद अस्पताल के सुपर और डिप्टी सुपर के साथ विस्तृत बैठक की गई। बैठक में निरीक्षण के दौरान सामने आई समस्याओं पर चर्चा करते हुए उनके समाधान और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया। अस्पताल के सुपर और डिप्टी सुपर ने भरोसा दिलाया कि अस्पताल की टीम के साथ समन्वय बनाकर मरीजों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। रात को खाना मिला था? कैसे था खाना? ठीक था। सुबह का नाश्ता मिला था? ब्रेकफास्ट कैसे था? ब्रेकफास्ट डॉक्टर बाबू आता है? इलाज ठीक से हो रहा तो? कोई दिक्कत तो नहीं तो? अंडाल के कजोड़ा गोला इलाके में ईसीएल के कई बंद क्वार्टरों में चोरी मामले में अंडाल थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इसी महीने के 9 तारीख की देर रात लगातार कई बंद क्वार्टरों में चोरी की घटनाएं हुई। उस समय क्वार्टरों में रहने वाले लोग घर पर मौजूद नहीं थे। आरोप है कि उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर चोरों ने कई घरों को निशाना बनाया। अगले 10 तारीख की सुबह जब निवासी अपने घर लौटे तब उन्हें चोरी की जानकारी हुई। इसके बाद अंडाल थाने की सूचना दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के दौरान पुलिस को 2 संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियां नजर आई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। इसके बाद 11 तारीख की रात अंडाल थाना पुलिस ने बहुला स्थित उनके घर से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि आरोपियों के पास से धारदार हथियार, मोबाइल फोन और नगद रुपये बरामद किए गए हैं। आज 12 तारीख को दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी की घटना में और कौन कौन लोग शामिल है, बरामद सामान कहां से आया और क्या इस गिरोह के तार किसी अन्य व्यक्ति से भी जुड़े हैं। अरवारी का लॉकेट तोड़ के 10,000 रुपया निकाल लिया है। वो कमेटी का खेला था वो।
हम इसीलिए रुपया रख देते थे 10,000 क्योंकि अंधारे दे देंगे कमेटी ने हम वह तो लिया। और क्या था? और कपड़ा तथा अन्न सन वह सब निकाल फेंक के देता ना जेवर उवर। रास्ते की सुरक्षा मजबूत करने और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए मंगलवार को नियामतपुर न्यू रोड पर नियामतपुर फाड़ी पुलिस और नियामतपुर सब ट्रैफिक विभाग ने संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया। नियामतपुर सब ट्रैफिक अधिकारी मृणाल कांति मुर्मू के नेतृत्व में यह स्पेशल ड्राइव चलाया गया। इस अभियान के दौरान मुख्य रूप से ड्रिंक एवं ड्राइव और बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों पर विशेष नजर रखी गई। नियामतपुर न्यू रोड पर विभिन्न वाहनों को रोककर चालकों की जाँच की गई। शराब के नशे में वाहन चलाने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। वहीं बिना हेलमेट बाइक चलाने वाले कई चालकों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान पुलिस और ट्रैफिक अधिकारियों ने वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। खासतौर पर बाइक चलाते समय हेलमेट पहने, शराब के नशे में वाहन नहीं चलाने और सड़क पर निर्धारित ट्रैफिक नियमों का पालन करने को लेकर चालकों को चेतावनी दी गई। पुलिस की ओर से स्पष्ट किया गया कि सड़क सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शराब के नशे में वाहन चलाना जहां चालक की अपनी जान के लिए खतरनाक है, वहीं इससे पैदल यात्रियों और दूसरे वाहन चालकों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसी तरह बिना हेलमेट बाइक चलाना दुर्घटना के दौरान गंभीर खतरे का कारण बन सकता है। हेलमेट পরছো না, হেলমেটটা পরা কি খারাপ? হেলমেট তো ভাই তোমাদের সেফটির জন্য, তাহলে হেলমেটটা পরছো না কিসের জন্য? হ্যাঁ अरे भाई তোমরা যখনই ধরি তোমরা তখনই বলো गलती हो गया भाई। हेलमेट पहनो, खुद पहनो, दूसरे जो पीछे बैठा हुआ है उसको भी पहनाओ। कब कहाँ से दुर्घटना घट जाएगा तुम लोग मालूम है। हमेशा हेलमेट पहन के चलाओ, खुद पहनो, दूसरों को पहनाओ। जो हेलमेट नहीं पहन के जा रहा है उसको भी समझाओ। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, पाकबंदी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। Misra Nursing Institute of Asansol, approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. अपने सपनों के घर को सजाएं श्रीनाथ मार्बल के साथ, जो है आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। यहाँ आपको मिलेंगी इटालियन, इंडियन मार्बल की कई वैरायटी, मार्बल का विशाल भंडार, टाइल्स के सभी प्रमुख ब्रांड जैसे सोमानी, जॉनसन, सिम्पोलो, ओरिएंट बेल, जगुआर और कोलर के आकर्षक डिजाइन की बाथरूम फिटिंग। श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले में मिलेंगे मन भावन हैंडीक्राफ्ट आइटम, मंदिर, मूर्तियाँ, साथ ही रंग बिरंगी लुभावनी डेकोरेटिव लाइट्स हमारे विशाल शोरूम में है और भी सजावटी आइटम्स। तो आज ही पधारे श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले में, NH2 चांदा मोड़ के समीप, आसनसोल। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली NCR के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट AG चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड AG चर्च स्कूल, आसनसोल। कॉल 8586976165।
अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाइप, चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। Light is the symbol of knowledge and hope. आसनसोल के काली पहाड़ी मोड़ के निकट स्थित AIEMP नॉलेज कैंपस ने कंप्यूटर साइंस और तकनीकी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान मजबूत करते हुए बुधवार को अपना 14वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस अवसर पर संस्थान परिसर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह संस्थान के सभागार में आयोजित हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आसनसोल रामकृष्ण मिशन के सचिव स्वामी सुमात्मानंद महाराज और भाजपा के जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य उपस्थित रहे। उनके साथ संस्था के डायरेक्टर HN मिश्रा और प्रिंसिपल डॉक्टर लीसा मिश्रा मंच पर मौजूद रही। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अतिथियों को उत्तरी और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। अपने स्वागत भाषण में डायरेक्टर HN मिश्रा ने AIEMP नॉलेज कैंपस की स्थापना के उद्देश्य, अब तक की विकास यात्रा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में संस्थान की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर स्वामी स्वात्मानंद महाराज और देवतनु भट्टाचार्य ने संस्थान की उपलब्धियों की सराहना करते हुए इसके निरंतर विकास और उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह के दौरान संस्था की वार्षिक पत्रिका और न्यूज लेटर का अतिथियों द्वारा विमोचन किया गया। Please give a huge round of applause for this moment. We have magazines for the Department of Mechanical, Electrical Engineering Department, Computer Science Department, Mining Department, Civil Engineering Department, and also Basic Science and Humanities Department, and also BBA and BC Department. वहीं विभिन्न विषयों की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने वाले छात्रों के चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ नजर आया। सभागार में मौजूद छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मेधावी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। स्थापना दिवस को सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए संस्थान की ओर से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में रक्तदान करने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों को अतिथियों के हाथों प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा संस्थान की ओर से इलाके में गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच मच्छरदानी, छाता और मिठाइयाँ वितरित की गई। डायरेक्टर HN मिश्रा और प्रिंसिपल डॉक्टर लीसा मिश्रा ने स्वयं जरूरतमंदों के बीच सामग्री का वितरण किया। AIEMP के डायरेक्टर HN मिश्रा और प्रिंसिपल डॉक्टर लीसा मिश्रा ने कहा कि AIEMP नॉलेज कैंपस का उद्देश्य केवल तकनीकी शिक्षा प्रदान करना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति उन्हें जागरूक करना भी है। खासकर आसनसोल शिल्पांचल के विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने में संस्थान लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 2012 সালে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলাম 2013 সালের 12ই আগস্ট। ওই দিন থেকে কি করেছিলাম যে আমাদের কলেজটা এমনি যে কোনো কলেজের মতো করব না, একটু স্পেশাল কিছু করব, তাতে এই অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা বাইরে থেকে যারা আসছে তাদেরও ভবিষ্যৎ যেন ভালো হয়। সেই কারণের জন্য আমরা রেগুলার বেসিস কলেজটা রক্ষণাবেক্ষণে আছি। এডুকেশনের দিক থেকে আরম্ভ করে ট্রেনিং, প্লেসমেন্ট, ক্লাস যাবতীয় কিছু সব আমাদের পরিচালনায় হচ্ছে এবং এখানকার ফ্যাকাল্টি গ্রুপ ভীষণ ভালো, সবাই কোয়ালিফাইড এবং তারা কিভাবে
স্টুডেন্টদেরকে পরিচালিত করবে শিক্ষা দিয়ে, তার জন্য ওদের যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এখানে আমরা 3 বছরের কোর্স যখন করেছিলাম তখন এখানে আসানসোল ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট পলিটেকনিক ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছিল বলে, পরে আমি পরবর্তীকালে কি করলাম, ওটা 4 বছরের ডিগ্রি কোর্স শুরু করলাম। যেমন ম্যাকাউট থেকে বিবিএ হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট, বিএসসি নার্সিং, জিএনএম সব যখন নিলাম তখন আমার মনে হলো, তখন তার পলিটেকনিক মধ্যে আবদ্ধ থাকছি না, তখন আমার এখানে কলেজের নামটা আমাকে চেঞ্জ করতে হলো, এআইএমপি নলেজ ক্যাম্পাস বলে পরিচিত হলো। এবং দিনকে দিন স্টুডেন্ট সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের এখানে ভালো ভালো যেমন ইস্টার্ন কোলফিল্ড থেকে আরম্ভ করে অনেক কোম্পানি আছে যেখানে ট্রেনিং হচ্ছে, আবার প্লেসমেন্ট দিচ্ছে। আমাদের কলেজটার পড়াশোনা খুব ভালো, ছেলেরা আমরা গ্রুমিং ক্লাস করে ছেলেদেরকে আরও বেশি এক্সপার্ট করে দিতে পারি। তাই আমাদের কলেজ থেকে প্রতি বছর ভালো ভালো কোম্পানি প্লেসমেন্ট দিয়ে যাচ্ছে। আমরা ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট পলিটেকনিক বলে একটা পলিটেকনিক কলেজ করব বলে ইস্টার্ন ইন্ডিয়া এডুকেশনাল ট্রাস্ট আমাদের স্থাপন করা হয়েছিল, এবং তার উদ্দেশ্য ছিল এডুকেশনালি আমাদের এই শিল্প শহরকে উন্নত করে তোলা এবং এখানকার যারা লোকাল স্টুডেন্টস আছে তাদের মেধাগত দিক দিয়ে তারা দুর্বল হোক বা সবল হোক, এবং তারা তাদের আর্থিকভাবেও সমৃদ্ধ না থাকলেও যাতে তারা পড়াশোনা করে একটা উন্নত জায়গায় নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারকে নিয়ে যেতে পারে, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা কিন্তু শুরু করেছিলাম। এবং তার সাথে সাথে আমরা ক্যারেক্টার বিল্ডিংটার উপরেও খুব বেশি জোর দিয়েছিলাম। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সঠিক শিক্ষা প্রদান করে সঠিক মানুষ তৈরি করা, যারা সমাজের উপকারে লাগবে এবং তাদের ফ্যামিলিকে এবং সোসাইটিকে উন্নত করতে পারবে। তো আমাদের অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে আমাদের ইনস্টিটিউটকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। আমরা যখন শুরু করি তখন আশেপাশে আরো অনেক ইনস্টিটিউট হয়তো এরকম ভাবে তৈরি করেছিল যারা আর্থিকভাবে লাভ করার জন্যই হয়তো ইনস্টিটিউটটাকে তৈরি করেছিল, যেখানে আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের কোয়ালিটিতে কোনোভাবে কম্প্রোমাইজ না করার। তার জন্য আমরা কিন্তু লিখেই রেখেছিলাম, আমাদের দেখবেন লোগোতেও লেখা আছে কোয়ালিটি অ্যাসিওর্ড, মানে আমাদের এখানে অন্য কিছু না হলেও কোয়ালিটির দিক থেকে আপনারা একদম নিশ্চিন্ত থাকতে পারবেন। তো সেক্ষেত্রে আমাদের অনেক আর্থিকভাবে আমাদের অসহায় অবস্থার মধ্যে দিয়ে স্টুডেন্টদের যেমন ভাবে কোভিডের পরে যেমন ভাবে তাদের অনেকের চাকরি চলে যায় বা অনেকের ব্যবসাতে সফল হয় বাবা মারা, সেক্ষেত্রে তাদের আর্থিক দিক দিয়ে তারাও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আমাদের কলেজকে চালানোর পক্ষে আমাদেরকে অনেক কষ্ট করতে হয় বা পরিশ্রম করতে হয়। এবং প্রথম দিকে যে কোনো জিনিস দাঁড় করানোর পেছনে অনেক স্ট্রাগল থাকে, একটা যেটাকে বলা হয় টিথিং প্রবলেম, সেই টিথিং প্রবলেম তো সব জায়গাতেই থাকে, তো আমাদেরও ছিল। কিন্তু আমাদের খুব প্লাস পয়েন্ট ছিল একটা, যে একটা ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমরা সবসময় পেয়েছি, যে কারণে আমাদের সাথে যারা যুক্ত হয়েছেন প্রত্যেকেই কিন্তু খুব মনে প্রাণে চেয়েছেন যে আমাদের সাথে মন প্রাণ দিয়ে ভালোভাবে কাজ করে যাওয়া, যেটাকে বলে উইথ হার্ট অ্যান্ড সোল, তারা কিন্তু কাজ করেছেন। এবং আমরা অনবরত পরিশ্রম করে গেছি বলে আজকে একটা এমন জায়গায় পৌঁছেছি যেখানে আমাদের এমবিএ অ্যাক্রেডিটেশন হয়ে গেছে, অনেকগুলো কোর্স আমরা আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্স আমরা আমাদের কলেজের সাথে যুক্ত করতে পেরেছি। अवैध पार्किंग और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के खिलाफ दुर्गापुर के मोचीपाड़ा ट्रैफिक गार्ड ने कड़ी कार्रवाई की। विधाननगर फानी पुलिस के सहयोग से विधाननगर इलाके में संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया। इस दौरान मिशन अस्पताल से शंकरपुर जाने वाली सड़क के किनारे अवैध रूप से पार्क किए गए कई वाहन और वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। संबंधित वाहनों के चालकों पर जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ भी ट्रैफिक नियमों के तहत जुर्माना किया गया। पुलिस की ओर से बताया गया कि सड़क किनारे जहां तहां वाहन पार्क करने से यातायात प्रभावित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है, इसलिए आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन करने और निर्धारित स्थानों पर ही वाहन पार्क करने की जागरूक किया जा रहा है। ওখানে গাড়ি ডক্টর গাড়ি ঢুকলো না, ওখানে জায়গা ফাঁকা আছে, ওখানে একটা যদি সেকেন্ড গাড়ি রাখতো সেই গাড়িটা আপনি জায়গাটা ক্যাপচার করে রেখেছি। হ্যাঁ, এবারে বলি স্যার, আপনি যখন বললেন তখন একটা কথা বলি, মিশন হসপিটালে কোনো ছাদন নেই, ঠিক আছে? ওই সময় বুঝি না ছাদন নেই, আমাদের বসার জায়গা নেই,
ড্রাইভারদের কোনো ওখানে বসার আমি জায়গা সেখানেই বসে আছি নাকি তোমার? বলছি আমি তোমার স্যার, সেখানেই আপনি বসে আছি? বলছেন বলে বলছি একদম গাড়ি না লাগাবে কাল থেকে একদম। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं AIEMP नॉलेज कैंपस सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहलेन मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक शोरूम मास मार्केटिंग मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल